हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 70 क्वेश्चन देखेंगे, 70 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो पिछले बार रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ के एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने जीवाणुओं का पता लगाया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणुओं की खोज की थी? या इसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूविन हॉक। ल्यूविन हॉक ने बताया था। 70 क्वेश्चन में से दोस्तों जितने भी आपके सही जाते हैं कमेंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके भी उसका आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल रक्त कणों का निर्माण किस भाग में होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कण होते हैं जो आरबीसी, तो इनका निर्माण होता है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? या फिर जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसके लिए यहाँ से हमारे ऑप्शन है जिंक, तांबा, निकिल, या इनमें से कोई नहीं। तो जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों, इन 70 क्वेश्चन में से जितने भी आपके सही जाते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कितने आपके सही गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एकोस्ट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम, एकोस्टोलॉजी क्या है? इसके अंदर हम ध्वनि से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एकोस्टोलॉजी के अंदर हम ध्वनि से संबंधित सभी तथ्यों का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि से संबंधित सभी प्रकार के अध्ययन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मर्ग तृष्णा बनने का क्या कारण है? मर्ग तृष्णा बनने का क्या कारण है? देखिए दोस्तों, जब कभी आपने देखा होगा किसी रेगिस्तान पर या फिर सड़कों पर देखा होगा कि आपको एक इसी प्रकार का एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जैसे सड़क पर पानी पड़ा हुआ दिख जाता है हमें। अगला क्वेश्चन है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? पानी और चौक, या फिर बोल सकते हैं हम पानी और चौक, चूने के पानी को कैसे अलग कर सकते हैं? ऑप्शन है उबालकर, वाष्प द्वारा, छानकर, या फिर ये सभी। तो देखिए, यहाँ से हम चूने के पानी को, चूना और पानी अलग कैसे कर सकते हैं? छान कर हम इसको अलग कर सकते हैं। पानी और चूने को हम छान कर अलग अलग कर सकते हैं। चूने के पानी को हम छान कर चूना और अलग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर सल्फर? तो देखिए, बायोगैस का दूसरा नाम होता है गोबर गैस। गोबर गैस या फिर बायोगैस दोनों एक ही गैस के नाम है। तो इसके अंतर्गत मीथेन गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। मीथेन गैस इसका मुख्य स्रोत होता है। मीथेन गैस बायोगैस के अंतर्गत पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर, यानी कि एक परमाणु के अंदर क्या क्या तत्व उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, या फिर इलेक्ट्रॉन? तो दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों संयुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी किस से संबंधित है? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी किस से संबंधित है? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी दोस्तों होती है संबंधित हमारी आँखों से संबंधित ये बीमारी होती है। जब भी हमें ट्रैकोमा नाम की बीमारी हो जाती है तो हमारी आंखें इससे प्रभावित होती है। आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब सही प्रकार से नहीं बन पाता। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? केशिकत्व, पृष्ठ तनाव, संचालन, या विकिरण? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। अगला क्वेश्चन है,
एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो गैस सिलेंडर के हम रसोई में यूज करते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, या ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रसोई का गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर मुख्य रूप से हमारे पास ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों संयुक्त रूप से उस सिलेंडर के अंदर उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी, या फिर विटामिन डी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइए कि कौन सा विटामिन पाया जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, बी, सी, या फिर विटामिन डी? तो एस्कॉर्बिक एसिड किस रासायनिक का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, रेबीज रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? रेबीज एक बीमारी होती है जो पागल कुत्ते के काटने से अक्सर हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। तो लुई पाश्चर यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का खोज की थी। इसके लिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ये है जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्वार्टज का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक का अर्थ होता है दोस्तों उबलना। शुद्ध जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के स्केल पर उबलने लगता है? तो 212 डिग्री पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? तो ये मानव यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो इसके लिए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए लीवर के अंदर संचित रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चेचक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? चेचक नामक बीमारी, जिसे हम चिकन पॉक्स या छोटी माता भी बोल सकते हैं, ये किसके कारण होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, या फिर विषाणु से होती है? तो इसके लिए हमारे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणुओं के कारण। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि देखिए सबसे छोटी होती है आकार में, लेकिन बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाती है। ये है हृदय में, मस्तिष्क में, मेरुदंड में, या फिर वक्र में। तो मास्टर ग्रंथि का ही दूसरा नाम होता है पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने में, समुद्र की गहराई मापने में, तापमान को मापने में, या क्रिया प्रतिक्रिया? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया बीमारी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? गला, कान, आँख, या फिर पैर? तो डिप्थीरिया जो बीमारी है ये हमारे गले को प्रभावित कर देती है। ऑप्शन नंबर ए, गला हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो एक बीमारी होती है ये हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? हृदय, आंत, यकृत, या फिर आँख को? तो टाइफाइड जो बीमारी होती है यह हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर जो आंतें होती है, छोटी आंत को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंत यहाँ से प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? इसके लिए यहाँ से ऑप्शन दिए हुए हैं, जे एल बेयर्ड, अब्राहम लिंकन, रोलांड रोस, जॉन ट्रेंजन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड हो जाएगा टेलीविजन के आविष्कारक यहाँ से।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दांतों और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दांत और हड्डियां किस से बने होते हैं, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीज। तो दोस्तों हमारे शरीर की जो दांत और हड्डियां है ये हमेशा कैल्शियम और फास्फोरस, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखकर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई देती है, प्रतिध्वनि हमें किस कारण से सुनाई देती है। तो दोस्तों यहाँ से जब कभी हम किसी बंद कमरे में बोलते हैं तो हमारी ही आवाज़ वापस सुनाई दे जाती है। तो किसके कारण, तो ये होता है आंतरिक परावर्तन के कारण, ध्वनि के आंतरिक परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में पीलेपन का क्या कारण है, या फिर बोल सकते हैं दूध का पीलापन क्यों होता है। तो इसके लिए यहाँ से ऑप्शन दिया है, कैसीन, वसा, लाइकोपिन में या फिर कैरोटीन में। तो दोस्तों दूध का पीलापन हो जाता है कैरोटीन के कारण हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्तों, इनको ध्यान से आप देखते हुए चलिएगा। कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य, बैंगनी, नीला, हरा या फिर लाल। तो दोस्तों तरंगदैर्ध्य जिस रंग की अधिक होती है वो बहुत दूर से दिखाई देता है। तो लाल रंग हमें बहुत दूर से दिखाई दे जाता है, लेकिन बैंगनी रंग हमें पास जाकर भी बहुत कम दिखाई देता है। तो लाल रंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लांक, मैक्सवेल या फिर रोहिंटन। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, विद्युत प्रभाव की खोज की थी ऑप्शन नंबर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E = mc², इन्होंने एक समीकरण भी दी थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो हमेशा सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा जब ये बीच में आएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई या फिर यूनिट क्या है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वेबर, टेस्ला, गॉस या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा, वेबर होती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल शुष्क सेल उदाहरण है। शुष्क सेल किसके उदाहरण होते हैं। शुष्क सेल दोस्तों में होते हैं जो हम टीवी के रिमोट, दीवार घड़ी आदि में प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल या तृतीय सेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सेल हम टीवी, रिमोट या घड़ी के अंदर यूज करते हैं प्राथमिक सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक सेल शुष्क सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारी आंख की जो रेटिना है उसके ऊपर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से वास्तविक, सीधा या फिर वास्तविक उल्टा, वास्तविक अवास्तविक और उल्टा या फिर अवास्तविक और सीधा। ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी आंख के ऊपर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस की वजह से, नाइट्रोजन गैस के कारण हम इसको सर्वाधिक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे हमेशा ध्यान रखना, ठोस में भी यात्रा करती है, जल में भी और लोहे में भी। तो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर